आज हम पर्सपेक्टिव के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। अभी सपोज आप एक रोड के ऊपर खड़े हो, ठीक है, ये आपकी आंखें हैं। सो दिस इज योर आई लेवल, ये आपको आंखों की लेवल है ये, ठीक है। मतलब आपकी आंखें इस आइज की, इस लेवल के ऊपर आपकी आंखें हैं और यहाँ पे आप एक्चुअल में खड़े हो। सो ये आपका हो गया ग्राउंड लेवल और ये हो गया आपका आई लेवल, ठीक है। अब सपोज कोई यहाँ पे एक ब्लॉक है आपका, इस टाइप से हो सकता है, कोई छोटी सी रैक हो या कबर्ड हो कुछ बड़ा सा, तो वो आपको, उसका आपको लेफ्ट साइड दिखाई देगा, राइट साइड दिखाई देगा उस ऑब्जेक्ट का, इस तरीके से। और वही सपोज यहाँ पे कोई बिल्डिंग रही होगी, बड़ा सा मकान या समथिंग लाइक दैट, सो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। इसका आपको अभी लेफ्ट साइड दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि आप ये बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में हो तो आपको ये लेफ्ट दिखाई देगा, ये बिल्डिंग के राइट साइड में हो तो आपको राइट साइड दिखाई देगा। और ये सारे लाइंस आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों के सामने ही ये मर्ज हो रहे, फिर वो लेफ्ट में हो या राइट में हो या फिर उस बॉक्स के ऊपर हो जिस बॉक्स के ऊपर आप एक्चुअल में खड़े हो सकता है ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक ब्लॉक के ऊपर ही आप खड़े हो, तो इसकी भी लाइंस इस तरीके से दिखेंगे आपको। सो ये होता है पर्सपेक्टिव। सारे जो एजेस होते हैं उसके, वो हमें लगता है कि एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है। अभी ये कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं? सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है ये। अब ऐसा ही हो सकता है कि एक दूसरी पॉसिबिलिटी देखेंगे कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अभी आप ऊपर का एक ऑब्जेक्ट देखेंगे, जैसे अपन ने नीचे का ऑब्जेक्ट देखा, एक ये साइड पे भी देखा हमने, इसके कॉर्नर्स, ये जो सरफेस है वो जाके मिलेंगे इसके आई लेवल पे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि इसके सारे एजेस यहाँ इस डायरेक्शंस पे खत्म हो रहे हैं। सेम इधर भी यही कंसेप्ट, सारे लाइंस यहाँ पे आके मिल जाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रहा तो वो भी ऐसा लगेगा कि यहीं पे आके मिल रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट्स। कोई अगर यहाँ पे रहा तो अभी ये टाइम पे तीन पॉसिबिलिटीज है कि ये सरफेस भी है, ये सरफेस भी है, और यहाँ पे रहा तो ग्राउंड लेवल के नीचे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी, ठीक है। अब ये सिर्फ हाइट मैच करने की, इसकी कितना दूर लेके जाने का ऑब्जेक्ट्स को, से हो गया ये ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव के अंदर। हो सकता है ये कोई बिल्डिंग हो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, मेक श्योर कि ये दो लाइंस पैरेलल रहते एक दूसरे को। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे अगर ये ह्यूमन फिगर यहाँ पे है तो, मतलब लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट के उसको लेफ्ट साइड दिखेगा, राइट साइड दिखेगा, और जो राइट साइड का ऑब्जेक्ट है उसका उसका लेफ्ट साइड दिखेगा। जो ऊपर है उसका बॉटम सरफेस दिखेगा, जो बॉटम में वो उसका
टॉप सरफेस दिखेगा। ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे अभी जा रहे हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, और ये एक लाइन के ऊपर ही है ये सारे, ठीक है। तो ये हो गया अपना वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। अभी देखते हैं टू पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है। अभी ये समझ में आ गया, इस लाइन के ऊपर ही कुछ ना कुछ पॉइंट्स रहता है। अभी ये जो जो पॉइंट रहता है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट, वीपी। वैनिशिंग पॉइंट मतलब एज इफ दे आर अपीयरिंग टू वैनिश एट दिस पॉइंट ऑल द लाइंस, तो इसको कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। अभी एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, कितने भी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। सब उस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में से हम दो पॉइंट्स लेंगे रैंडमली एक ही लाइन के ऊपर, ठीक है। अब ये सब, ये कौन सी लाइन होगी, आई लेवल, दिस इज नॉट ग्राउंड लेवल नाउ, ठीक है, ये आई लेवल होगी। अब आई लेवल के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है, सपोज ऐसा, तो उसके टू सरफेस दिखेंगे टू पॉइंट के अंदर। अब ये पॉइंट के अंदर क्या दिख रहा था हमें, अपने साइड पे सिर्फ एक सरफेस था, ठीक है, जो अपने अपने को फेस है ना, मतलब अपने को पैरेलल है ये सरफेस। ये सरफेस अपने को पैरेलल है क्या, अभी जो शेड किया है वो सरफेस पैरेलल है क्या अपने को, नहीं, वो टिल्ट है, ठीक है। ये सारे जो सरफेस जो शेड किए वो अपने को पैरेलल है क्या, नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा एंगल है उसके अंदर बीच में कहीं ना कहीं। और ये जो सरफेस है व्हाइट कलर की, वो सारे अपने को पैरेलल है। पैरेलल इन द सेंस उसका सारे डायमेंशंस एट ए टाइम दिख रहे हैं हमें, इसका सारे डायमेंशंस एट ए टाइम नहीं दिख रहे, वो टिल्ट हो रहे हैं अपने पास, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट दिस हाइट आर नॉट इक्वल्स हर एक इसके अंदर। अभी ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये इसके डायमेंशन चेंज हो गए। वैसे इसके साथ है क्या, इसका ऑपोजिट साइड्स अपने को इक्वल दिख रहे, इसके भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिख रहे, मतलब ये क्या हो गया, अपने को पैरेलल है ये सारी चीजें। सो जब हम इसको रोटेट करते थोड़ा सा ऐसा, तो अपने साइड पे क्या आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगी। अभी अपने साइड पे क्या है, ये सरफेस है पूरा। अभी इसको अगर हमने टिल्ट किया, रोटेट किया इस डायरेक्शन से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, रिजिड लाइन आएगी, तो वो हम स्ट्रेट लाइन ले रहे। और अपने को कौन से सरफेस दिखेंगे, दो सरफेस दिखेंगे, एक ये भी दिखेगा, एक ये भी दिखेगा। तो यहाँ पे जो सरफेस दिखेगा वो जाएगा इस पॉइंट पे, यहाँ का सरफेस दिखेगा जो हो जाएगा इस पॉइंट पे। इन शॉर्ट ऐसा समझ लो कि ये जो लाइन है दिस वर्टिकल लाइन, उसके बॉटम और टॉप दोनों की भी लाइंस इस वैनिशिंग पॉइंट पे जाते हैं। इसको हम नाम देंगे सपोज VP1 VP2, वैनिशिंग पॉइंट 1 वैनिशिंग पॉइंट 2, और ये है अपनी आई लेवल, ठीक है। अभी इसके दो साइड्स लेंगे अपन, इसको पैरेलल ले इधर, इसको पैरेलल ले इधर, तो अभी ये हो गया अपना 2 पॉइंट्स के अंदर सेम क्यूब। अभी दोनों में भी कोई पैरेलल है क्या अपने साइड पे, नहीं है, दोनों भी टिल्ट हो चुके हैं अपने को लिए, सो ये दोनों भी अभी टिल्ट हो चुके हैं। ये हो गया अपना 2 पॉइंट का एग्जांपल। ये 2 पॉइंट मेक श्योर कि वो एक ही लाइन के ऊपर है, ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, एक इधर लिया, एक इधर लिया, रैंडम ले लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हमने, तो 2 पॉइंट के अंदर कभी भी स्टार्टिंग करने की तुमको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करने का है। 1 पॉइंट में क्या था, तुमको स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ करने का था। 2 पॉइंट में क्या है, तुमको एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना है। अब ये यहाँ पे ज्वाइन कर लो, अब ये पॉइंट पे आप यहाँ खड़े हो, है ना। अभी ये पॉइंट पे कहाँ पे खड़े थे आप, यहाँ पे खड़े थे। अभी कहाँ पे खड़े हो, ये पार्ट पे खड़े हो जाएगा, ठीक है। इसको पैरेलल यहाँ पे, इसको पैरेलल सपोज लेते हैं यहाँ पे। 2 पॉइंट में कभी भी याद रखो, जो भी लाइन रहती है आपकी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो भी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन रहती है, बुक को जो हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, उसके दोनों एजेस दोनों साइड पे जाने चाहिए। मतलब लेफ्ट साइड के वैनिशिंग पॉइंट को भी जाना चाहिए और दूसरे वैनिशिंग पॉइंट को राइट साइड को भी जाना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन ली थी हमने स्टार्टिंग में, उसके दो साइड्स लिए, एक VP1 के लिए और एक VP2 की ओर। अब यहाँ पे फिर से हमने 2 लाइन्स और तैयार की जो इसको पैरेलल है, वो हो सकती है इसके सरफेस है ये। अब ये एक लाइन आ गई, एक लाइन की एक तो यहाँ पे चला गया, दूसरा पॉइंट रहेगा वो इधर जाएगा। वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, जैसे ये यहाँ से एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गए, दोनों गए।
वैसे यहाँ से क्या जाएगा, एक इस पॉइंट की ओर गए तो दूसरा ये पॉइंट की ओर यहाँ से जाएगा, समझे। तब ये हो गया आपका एक सरफेस, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा सरफेस। अब ये तीसरे सरफेस का स्टार्टिंग किया हमने। वैसे ये लाइन के साथ भी है, ये लाइन के दोनों एजेस तो यहाँ पे आ गए, लेकिन इस पॉइंट पे आ गए क्या, अभी नहीं लिए। तो अभी अपन इस पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे दोनों एजेस को, इसको डायरेक्टली इसके ज्वाइन कर देने का। ये पहला एज हो गया, दूसरा एज यहाँ से, वो दूसरा एज दिखेगा नहीं अपने को, इसलिए अपन उसकी निगलेक्ट करेंगे, लेकिन नीचे का एज दिख रहा है वो यहाँ पे ले लिया। एक्चुअल में आता है, ये भी इधर आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं निकल रहा। तो ये इसका क्या हो गया, बॉटम सरफेस मिल गया। समझ में आ गया आपको। अगर ऑब्जेक्ट नीचे रहा तो अभी ये उसके आई लेवल पे चला गया, ठीक है। इसके आई लेवल पे मतलब ऐसा है वो ऑब्जेक्ट, वो आदमी ऐसा खड़ा है यहाँ पे, उसके आई लेवल इधर है, ये ग्राउंड लेवल ऐसा है ना। अभी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो उसकी आंखों के नीचे, शोल्डर वेस्ट वहां तक सपोज कोई है, तो वो कैसे दिखेगा। सपोज टूल है कोई छोटा सा जो आंखों के नीचे आएगा, उसके आई लेवल के नीचे आएगा ना। सपोज कोई स्टूल लिया उसने यहाँ पे, स्टूल को भी हम एक बॉक्स फॉर्म में बिठा लेंगे। सॉरी ऐसा नहीं आएगा, ये वन पॉइंट पे चला जाएगा अगर हमने सरफेस लिया तो। अपने को क्या चाहिए, अपने को स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन के दो एजेस, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अभी इसको दो पैरेलल लाइंस, एक इधर एक इधर, ठीक है। इस लाइन के ऊपर कहीं भी आप पैरेलल लाइन दे सकते हो। अभी ये लाइन आ गई यहाँ पे, इसको तो ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं VP1 को, एक लाइन इधर जाएगी। अभी सेम इसके साथ भी एक लाइन इधर जा चुकी है ऑलरेडी, दूसरी लाइन यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी। अब ये आपका बन गया टॉप सरफेस। समझ में आ गया। ये उसका टॉप सरफेस दिखाई देगा आपको जब आप यहाँ पे हो। ये इंसान को ये तीन ऑब्जेक्ट्स ऐसे दिखेंगे। समझ में आ गया। ये हो गया 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अभी चलते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की ओर। अब ये इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे इंसान को, ठीक है। अभी उसके आई लेवल किधर गई, ये हो गया उसके आई लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, अब ये भी एक लेवल हो गई उसकी जहाँ पे वो खड़ा है एक्चुअल में। मतलब अगर कि उसने आंखें ऊपर ली तो ये उसकी आई लेवल हो सकती है। अगर वो गर्दन ऊपर करके देख रहा है तो ये भी उसकी आई लेवल हो सकती है ना ऐसी। एक तो एकदम नीचे से भी जा सकता है पॉसिबिलिटी, गर्दन नीचे ली तो, और गर्दन ऊपर ली तो पॉसिबिलिटी है यहाँ तक जाएगा। तो ये भी उसकी एक टाइप की आई लेवल ही है। और ये जब नेक रोटेट करता है तो उसकी आई लेवल ऐसे जाएगी इस लेवल पे। इसके अलावा जाएगी कि उसकी आंखें कहीं, आंखों की लेवल इधर ही रहेगी, ठीक है। तो ये 2 आई लेवल्स हो गए उसके। अब यहाँ पे कोई पॉइंट लिया अपन ने, सपोज इतने डिस्टेंस का लिया कुछ, ठीक है। अगेन 2 लाइन से ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, दोनों साइड ले लिए। यहाँ पे भी 2 साइड लेंगे,
ओके, ये इसको पैरेलल लाइन। अभी सिर्फ क्या होता है, जो हमें पैरेलल लाइन लेते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइन ना लेते हुए एक इसी पॉइंट के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट तीसरा ले सकते हैं अपन। वो पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी ले सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने यही पे लिया जहाँ पे वो खड़ा है, वहां पे अगर पॉइंट लिया तो ये लाइंस इस लाइन की ओर, इस पॉइंट की ओर वैनिश होंगी। ऐसा समझे। अब यहाँ पे है इसका टॉप, दूसरे एक सरफेस तो यहाँ पे चले गए, दोनों पॉइंट्स यहाँ पे गया क्या, नहीं, तो यहाँ पे लेंगे अपन। ये स्ट्रेट लाइन, एक लाइन इधर चली गई, एक पॉइंट इधर जाएगा, समझ में आया। कौन से 3 पॉइंट लिए अपन ने, 1 2 3। कौन सा ये पॉइंट नहीं है, वो तो हाइट है उसकी। नहीं, ये हाइट है उसकी, ये कहीं पे भी ले सकते हैं आप। अब ये भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक सरफेस, ये बॉटम पार्ट। अब ये इंसान यहाँ पे ऐसे फोर्स के ऊपर गिर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा दिखेगा वो, समझ में आ गया। ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कभी, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट वो लाइन में भी आ सकता है। तीसरे पॉइंट का और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी सपोज ये यहाँ पे है इंसान, ठीक है। अभी इसको थर्ड पॉइंट लेंगे, 2 एक्सिस। अभी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। अभी सिर्फ इस लाइन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट देखा था जो उसके सर के ऊपर आ रहा है, हो सकता है उसके लेफ्ट साइड से भी आए, राइट साइड से भी आए, मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। सो कुछ भी हो जाए, ये 2 लाइंस यहाँ पे वैनिश करने के हैं और इसमें से एक पॉइंट लेंगे अपन। कौन सा लेना, ऊपर लेना है नीचे लेना है, इसके ऊपर हो गया ना, अभी लिया था एक, फिर भी लेने का एक नीचे लेके देखेंगे अपन, ठीक है। एक केस पीछे हो गई ना, पीछे अपन लिया था एक पॉइंट। सपोज यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स अपने को अभी इंपॉर्टेंट है इन शॉर्ट, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। अभी कोई ऑब्जेक्ट जो इसके ऊपर आ रहा है, अभी क्या करना है, ये जो पॉइंट रहेगा वर्टिकल, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे जमीन को परपेंडिकुलर, फिर हो सकती बिल्डिंग जमीन को परपेंडिकुलर है, ट्रीज जमीन को परपेंडिकुलर है, पोल्स जमीन को परपेंडिकुलर है, ये सारे जो परपेंडिकुलर रहते हैं वो इस पॉइंट से निकलने चाहिए। ये पॉइंट से निकले मतलब क्या हो गया, वो ग्राउंड लेवल को परपेंडिकुलर है, ना कि पैरेलल, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे अपन अलग अलग व्यूज से। एक लाइन जो ऐसे भी निकल सकती है, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे भी इसमें से लाइन निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है इसमें से निकलने वाली। तो ये तीनों चारों के अपन एक एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि इसको ये व्यू कैसे दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिया तो ये एक हाइट ले लिया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे जाएगी, ये इजी हो जाएगा आपको। ये प्रोसेस समझ में आ गई, ठीक है। यहां से लिया इस ओर, ठीक है।
ये हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया ये? अब दूसरा ऑब्जेक्ट देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, ध्यान से देखना। इस लाइन के ऊपर लेने का भी ऑब्जेक्ट अपने को, ठीक है, इस लाइन के ऊपर ले रहे हैं हम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियस है, अब ये दो पॉइंट्स कहाँ पे वैनिश होंगे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, तीसरी लाइन कहाँ पे जाएगी? सपोज यहाँ से मैं हाइट ले रहा हूँ कुछ, इस पॉइंट पे जाएगी। समझ में आ गई? ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा अभी? ये साइड पे। एक ऑलरेडी इधर गया ना, एक ये साइड पे जाएगा अभी, ये इधर, ठीक है, यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया अभी? दैट डजंट मीन कि ये और ये हाइट छोटे कम ज्यादा है, वो इक्वल हाइट के ही है, सिर्फ पर्सपेक्टिव में अपने को वो छोटे बड़े दिख रहे। समझे? अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे और कितने इसका, एक पॉइंट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा यहाँ पे जाएगा, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। किस डायरेक्शन से बताता मैं। अब यहाँ पे कोई पॉइंट लिया मैंने, सपोज यहाँ पे लिया, ये मुझे लेना है इधर अभी, ये पॉइंट लिया, वो भी मुझे यहाँ पे लेना है। ये पॉइंट कहाँ जाएगा? इधर। यहाँ पे तो ऑलरेडी गया नहीं, यहाँ पे जाएगा वो। ये पॉइंट जो ऑलरेडी इधर जा चुका है वो किधर जाएगा अभी? यहाँ पे। ये किधर जाएगा? इस डायरेक्शन पे। समझा? अब यहाँ पे लेके देखो, ये किधर जाएंगे अभी? कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना? कहाँ पे जाएगा अभी ये साइड देंगे। यहाँ पे नहीं जाएगा वो, एक्सट्रीम हो गया वो, नीचे नहीं जाएगा उसके। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये कहाँ कहाँ पे जाते वो लाइंस, है ना? इसका उल्टा किया तो ये रिवर्स दिखेगा, अगर नीचे से देखा तो ऐसे दिखेंगे ऑब्जेक्ट्स। अब शायद तुमको क्लियर व्यू आ जाएगा। अब समझ में आ रही है? अब कर पाओगे ये?